जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपीज के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले कुछ पीछे की चीज़ें हम आपको बता दें। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणियां। तो इसको आप दिमाग में रखे रहिए कि किसी भी एपी का जो यनवा पद होता है, यनवे पद को हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि हमको पहला पद निकालना है, तो पहला पद निकालना होगा तो n के जगह पे 1 कर देंगे, तो n के जगह पे 1 कर देंगे तो a1 हो जाएगा, a प्लस n के जगह पे 1 माइनस 1d हो जाएगा, तो a1 इजकल टू a1 से 1 कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 इंटू डी यानी 0 यानी a हो जाएगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो a होता है। अब अगर हम दूसरा पद ज्ञात करना चाहें तो n के जगह पे हम 2 कर देंगे। जहाँ n है n के जगह पे हम 2 कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, a प्लस n के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी यानी ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 होगा और 1 में d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो d हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद निकालने के लिए हम n के जगह पे 3 कर देंगे। तो देखें n के जगह पे 3 कर देंगे तो a3 इजकल टू a प्लस n के जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी यानी हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये a3 हो गया। अब इसी तरह से मान लीजिए हमको a4 का मान निकालना है तो a4 की जो वैल्यू होगी n के जगह पे हम 4 कर देंगे, तो n के जगह पर 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3d हो गया। तो a4 अगर मान लीजिए a5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा d यानी ये हो जाएगा a प्लस 4d। इसको हम दिमाग में रखे रहेंगे। तो देखिए एक बात यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है जिसको आपको अपने दिमाग में हमेशा रखे रहना है कि a1 यानी पहला पद जो होता है वो a होता है, दूसरा पद जो होता है वो a प्लस d होता है, तीसरा पद जो होता है a प्लस 2d होता है, चौथा पद जो होता है a प्लस 3d होता है, पांचवा पद जो होगा वो a प्लस 4d होगा। तो देखिए जब यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, ध्यान में रखे रहिए। जब यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, जब यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे। इन्हीं पे आधारित हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब आप सभी लोग आप अपने बुक में देखें कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त खाने हैं उनके पदों को ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पहले वाले में क्या होगा। ये देखिए ये पहला पद है, तो पहले पद का जो मान होता है वो a होता है, यानी a का जो मान दिया हुआ है यह 2 दिया हुआ है। तो अब देखिए अब ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद देखिए, तीसरा पद a प्लस 2d हो जाएगा, यानी a प्लस 2d
a प्लस 2d की जो वैल्यू है यह 26 दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है। अब हम यहाँ से सॉल्व करके d का मान निकाल लें तो देखें a का मान हम इसमें रख देंगे। तो जब a का मान यहाँ रखेंगे तो ये है 2 प्लस 2d इक्वल टू हो गया 26। तो अब यहाँ से 2d की वैल्यू निकालेंगे, 2 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो जब 2 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो 26, ये हो जाएगा 26 माइनस 2 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 2d इजकल टू 26 माइनस 2 यानी 24 हो जाएगा। और यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, 24/2 हो जाएगा। तो 24/2 यानी 12 हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमको a का मान मालूम है और d का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए ये जो खाना है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो बॉक्स के जगह पे a2 होगा, ध्यान दीजिए, बॉक्स के जगह पर a2 होगा और a2 की वैल्यू है a प्लस डी, यानी a प्लस डी की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 12। तो 12 में 2 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इस प्रकार ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान पर हो जाएगा 14। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, ये देखिए, ये a1 होगा, ये पहला खाना है, ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा। तो हमको a1 और a3 का मान निकालना होगा, निकाल करके इसी में रखना होगा। तो चलिए देखिए, ये a2 का मान है और a2 का मान आपको दिया हुआ है 13 और a2 का मान होता क्या है, तो a2 का मान होता है a प्लस डी, यानी a प्लस डी इजकल टू हो गया 13। अब देखिए ये a1, a2, a3, ये a4 है। अब a4 का मान देखिए कि a4 का मान क्या होता है, यह जो दिया है a4 इजकल टू 3 दिया है। तो अब a4 का मान होता है a प्लस 3d। तो देखिए a4 के जगह पे कर देंगे a प्लस 3d और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 3। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग a और d की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो चलिए देखिए, हम माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं। फिर देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, d माइनस 3d, तो d में से 3d को माइनस करेंगे तो माइनस 2d हो जाएगा। और 13 माइनस 3, तो 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो 10 बाई माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी माइनस 5। तो d की वैल्यू हो गई माइनस 5। अब d का मान रख दीजिए, d का मान हम इसी में रख देते हैं a प्लस डी इजकल टू 13 में। तो ये देखें a और d की वैल्यू है माइनस 5 इजकल टू 13। तो a इजकल टू ये है 13 माइनस 5, इधर जाएगा प्लस 5, तो 13 और 5 हो जाएगा 18। तो देखिए a और d का मान निकल गया। तो देखिए ज़रा, ये पहला है a1, पहला खाना है, तो पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स का मतलब a1 और a1 का मान a के बराबर होता है। और देखिए a का मान आपको दिया हुआ है 18, तो पहले खाने में 18 हो जाएगा। तो ये है a1, ये a2 और ये a3 है। अब देखिए कि a3 के जगह पर क्या होगा, तो a3 का जो मान है वो a प्लस 2d होता है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2d, हम रखते हैं यहाँ पर। तो a3 इजकल टू a की वैल्यू है 18 प्लस 2 और d की वैल्यू है माइनस 5। तो a3 इजकल टू 18 और 2 का माइनस 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा -10, यानी A3 इजकल टू हो जाएगा 18 - 10, 8 हो जाएगा। तो A3 के जगह पर 8 हो जाएगा। तो ये A1 था, ये A2 था, ये A3 है। A3 के जगह पर 8 हो जाएगा। इस प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं 3 पार्ट को। तो 3 पार्ट में देखें, ये A1, A2, A3, यानी A1 तो मालूम है, A2, A3 हमको मालूम करना है, और ये है A4। तो चले ज़रा देखें, A1 का मतलब A1 की वैल्यू आपको दिया है 5, तो A1 जो होता है वो A होता है। A1 के जगह पे आपने देखा था कि A था, तो ये A की वैल्यू हो गई 5, और ये लास्ट में A4 दिया हुआ है। तो A4 ज़रा देखिए, ये क्या है, ये 9 सही 1/2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। ये हो गया आपका 19/2। और A4 का मान क्या होता है, देखिए A4 की वैल्यू A+3D होती है। तो A4 के जगह पे हम कर देंगे A+3D बराबर ये हो गया 19/2। तो अब A के जगह पे हम A का मान रख देते हैं 5 + 3D बराबर ये हो गया 19/2। तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2, ऋण हो गया 5। तो यहाँ से 3D की वैल्यू निकालेंगे, ज़रा ये देखिए, 2 5 10, तो 19 में से 10 गया। तो 19 में से 10 गया हो जाएगा 9, 9/2 हो जाएगा। और यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो 9/2, नीचे हो गया 3, 3 से इसको कटा दीजिए तो ये तितली के 9 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हो जाएगी 3/2। देखिए D का मान निकल गया, A का मान दिया हुआ है और D का मान निकल गया 3/2। ज़रा देखिए कि क्या निकालना है। ये A1 है, ये A2 है, हमको A2 का मान निकालना है। तो A2 इजकल टू, अभी हम लोगों ने देखा है कि A2 इजकल टू A+D होता है। यहाँ हम कर देंगे A+D। तो देखें A की वैल्यू 5 है, रख देते हैं हम। A की वैल्यू 5 है और D की वैल्यू है 3/2। सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10 और 3 13, ये हो जाएगा आपका 13/2। और चूंकि ये जो था, ये देखिए ये सही बटा में था, तो इसको भी हम लोगों को सही बटा में ही रखना होगा। तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 सही 1/2 हो जाएगा। ये 6 सही 1/2 हो गया। जब 13 में 2 से भाग देंगे तो सही बटा में इसको करेंगे तो 6 सही 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम A3 को निकालते हैं। देखिए A3, तो A3 की वैल्यू क्या होगी, तो A3 की वैल्यू A+2D है। तो ये हो जाएगा A+2D हम रखते हैं। A की वैल्यू है 5 + 2 × D। D की वैल्यू है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हो गया 5 प्लस हो जाएगा 3, तो 5 + 3 हो गया 8। तो इस प्रकार ये जो थर्ड पार्ट था, यह थर्ड पार्ट आपका सॉल्व होता है। तो अभी हमने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बताया। आप इसके 4th और 5th पार्ट को करने की कोशिश कीजिएगा। आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम इनका भी क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को आप ऑल पे करें। तो अब हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।